हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली हर इंडियन कार ओनर को टच करता है। पेट्रोल का नाम आता है तो लोग सीधा प्राइस देखते हैं, लेकिन रियल गेम प्राइस से ज्यादा फ्यूल की केमिस्ट्री में छुपा होता है। और इसी चीज को समझना जरूरी भी है, क्योंकि E20 के बाद नॉर्मल पेट्रोल का मीनिंग ही चेंज हो चुका है। आज फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ पेट्रोल का गेम खोलेंगे, जैसे कि रॉन, BIS, इथेनॉल, ऑक्टेन, एडिटिव्स, माइलेज, ओल्ड कार रिस्क तक। और जो डीजल वाला पार्ट है वो अलग लेवल का सीरीज है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज एक ऐसा सवाल है जो हर कार ओनर के दिमाग में होना ही चाहिए। क्या प्रीमियम पेट्रोल अब भी वर्थ इट है, या फिर E20 के बाद नॉर्मल पेट्रोल ही एनफ हो गया है हम सब के लिए। ऑनेस्टली अप्रैल 2026 के बाद ये क्वेश्चन पहले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से नेशन वाइड E20 मतलब एग्जैक्टली 20% इथेनॉल ब्लेंड कंपलसरी है। अब ये जो 95 रॉन मिनिमम वाली बात है उसको पहले सिंपल में समझ लेते हैं। रॉन का फुल फॉर्म होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ये नंबर बताता है कि फ्यूल इंजन के अंदर प्रेशर और हीट को कितना रेसिस्ट कर सकता है बिना अर्ली इग्नाइट के। और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंडिया का ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो फ्यूल क्वालिटी के रूल्स सेट करता है। IS 2796 के हिसाब से अब पेट्रोल का मिनिमम रॉन 95 होना जरूरी हो गया है, चाहे वो रेगुलर हो या प्रीमियम। इथेनॉल का अपना रॉन अराउंड 108.5 होता है, इसलिए रियल वर्ल्ड लैब टेस्ट में रेगुलर E20 ब्लेंड अक्सर 97 से 98.2 रॉन तक पहुंच जाता है। मतलब पुराना 91 92 रॉन वाला रेगुलर फ्यूल जो था अब वो हिस्ट्री बन गया है। आज का नॉर्मल E20 फ्यूल पुराने प्रीमियम ग्रेड से बेटर ऑक्टेन पे चल रहा है। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, राइट? क्योंकि लोग सोचते हैं प्रीमियम पेट्रोल का मतलब होता है मोर पावर, बेटर माइलेज और स्मूथर इंजन। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। प्रीमियम पेट्रोल का पुराना ऑक्टेन एडवांटेज अब काफी हद तक जो है वो नॉर्मल E20 फ्यूल में ही शिफ्ट हो चुका है। इसलिए आज प्रीमियम फ्यूल का रियल वैल्यू ऑक्टेन में नहीं, उसके एडवांस एडिटिव पैकेज, स्पेशल केमिस्ट्री और टारगेटेड यूज केसेस में ज्यादा आपको देखने मिलेगा। चलो पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि यहीं से पूरी स्टोरी आपकी जो है वो पेट्रोल को लेके क्लियर होगी। पेट्रोल इंजन में पिस्टन ऊपर आता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेशन को ही लोग कंप्रेशन रेशियो के नाम से सुनते हैं। अगर कंप्रेशन रेशियो 10:1 से ऊपर हो या टर्बो बूस्ट चल रहा हो तो मिक्सचर और ज्यादा प्रेशर और हीट में आ जाता है, राइट? अब अगर फ्यूल स्पार्क से पहले ही ऑटो इग्नाइट कर गया तो उसको नॉकिंग या डेटोनेशन बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझे तो इंजन के अंदर कंट्रोल के बाहर छोटी एक्सप्लोजन्स हो रही होती है। ये शॉक वेव्स पिस्टन क्राउन, रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, बियरिंग्स और हेड गैस्केट पे लॉन्ग टर्म फिटिंग डालती है। हाई कंप्रेशन और टर्बोचार्ज इंजन इसीलिए हाई रॉन मांगते हैं, ताकि इंजन टाइमिंग को सेफली एडवांस किया जा सके, पीक सिलेंडर प्रेशर बढ़ सके और पावर आउटपुट मैक्सिमाइज हो बिना डिटोनेशन के। अब गेम का ट्विस्ट ये है कि E20 में इथेनॉल का केमिस्ट्री वाला रोल काफी इंटरेस्टिंग है। इथेनॉल में 34.7% ऑक्सीजन बाय वेट होता है, जबकि प्योर पेट्रोल में ऑलमोस्ट 0 होता है। इसलिए कंबशन क्लीनर और लीनर हो सकती है। मतलब इथेनॉल खुद फ्यूल के साथ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है, जिससे बर्निंग ज्यादा कंप्लीट हो सकती है। उसके साथ इथेनॉल का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पेट्रोल से डबल के आसपास होता है, रफली 840 किलो जूल्स पर केजी, 350 किलो जूल्स पर केजी। इसका सिंपल मतलब यह है कि इथेनॉल एवोपरेट होते वक्त ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है, जिससे इनटेक एयर कूलर होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बूस्ट होती है और नॉक रेसिस्टेंस बढ़ती है। ऊपर से इथेनॉल की फ्लेम स्पीड भी फास्टर होती है। रिसर्च इंक्लूडिंग ARI, IOCL और NITI आयोग बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आज का नॉर्मल E20 फ्यूल मिनिमम 95 रॉन जोन में आ चुका है और रियल टेस्ट में 97 से 98 रॉन तक जाता है, जो पुराने प्रीमियम ग्रेड के बिल्कुल क्लोज या बेटर है। मतलब सिर्फ ऑक्टेन के बेसिस पे प्रीमियम फ्यूल का स्पेशल स्टेटस काफी हद तक वीक हो चुका है आज। तो क्या इसका मतलब प्रीमियम पेट्रोल अब यूजलेस है? नहीं, बस उसका रोल चेंज हो चुका है। ये प्रीमियम फ्यूल का असली काम उसके एडवांस एडिटिव्स कर रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट्स, इंजेक्टर्स और कंबशन चेंबर के कार्बन डिपॉजिट को डिसॉल्व और प्रिवेंट करते हैं। फ्रिक्शन मॉडिफायर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पिस्टन रिंग और सिलेंडर वॉल के बीच बाउंड्री लुब्रिकेशन इंप्रूव करते हैं। इंजन का टोटल एनर्जी का रफली 25% फ्रिक्शन में वेस्ट होता है, इसलिए ये छोटा सा केमिकल सपोर्ट भी मीनिंगफुल हो सकता है। और करोजन इनहिबिटर्स जो होते हैं इथेनॉल के हाइग्रोस्कोपिक नेचर से होने वाले रस्ट और मॉइस्चर डैमेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिजल्ट क्लीनर इंजेक्टर्स आपको मिलेंगे, बेटर फ्यूल ऑटोमाइजेशन आपको मिलेगा, स्टेबल लॉन्ग टर्म कंबशन और मेजरेबल एक्स्ट्रा
इंजन लाइफ भी आपको मिल सकती है। देखिए, प्री 2023 नॉन E20 कैलिब्रेटेड कार्स में रबर और प्लास्टिक पार्ट स्वेल, हार्डन या क्रैक कर सकते हैं। इमर्शन टेस्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट और SIAM कहते हैं कि ये इशू इनएक्सपेंसिव पार्ट रिप्लेसमेंट से मैनेजेबल है, रूटीन सर्विस में हो जाता है। लेकिन विंटेज और लॉन्ग टर्म जो आपने कार्स रखी हैं उनके लिए ये रियल मेंटेनेंस कंसर्न हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंगल भी हमको आज समझना चाहिए कि मॉडर्न टर्बो पेट्रोल इंजन्स और गैसोलीन डायरेक्ट इंजन्स यानी GDI इंजन्स में फ्यूल डायरेक्टली कंबशन चेंबर में इंजेक्ट होता है। इसका मतलब इंटेक वाल्व्स पे फ्यूल स्प्रे का नेचुरल वॉशिंग इफेक्ट नहीं मिलता जो पुराने मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शंस या MPFI सेटअप्स में होता था। रिजल्ट इंटेक वाल्व डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, कार्बन बिल्डअप और आगे चल के एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शंस। ये डिपॉजिट्स PCV सिस्टम और सूट बियरिंग गैसेस से आने वाले ऑयल वेपर्स की वजह से और बढ़ सकते हैं। प्रीमियम फ्यूल के डिटर्जेंट इंजेक्टर्स और कंबशन चेंबर्स को बहुत अच्छे से क्लीन रखते हैं, लेकिन इंटेक वाल्व्स तक पहुंचना लिमिटेड होता है। देखिए, इसलिए प्रीमियम पेट्रोल डालो और इंजन अंदर से फुल क्लीन हो गया वाला जो आइडिया है वो टेक्निकली इनकम्प्लीट है। हाई माइलेज GDI इंजन्स में एक्सपेंसिव डीकार्बनाइजेशन मेथड्स जैसे वॉलनट ब्लास्टिंग, केमिकल क्लीनिंग या हाइड्रोजन डीकार्बनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है आपको। ये पॉइंट सीधा और ऑनेस्टली समझना चाहिए हम सबको, क्योंकि यहीं से प्रीमियम पेट्रोल का एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक बनते हैं। अब आता है वो पार्ट जो सब फील कर रहे हैं, माइलेज। E20 में इथेनॉल का लोअर एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से होता है। इथेनॉल के नंबर्स रफली 26.8 मेगाजूल्स पर केजी होते हैं, जब पेट्रोल 42 से 44 मेगाजूल्स पर केजी के आसपास होता है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल लग सकता है। ऑफिशियली NITI आयोग 2021 रोड मैप और ERI फील्ड ट्रायल्स के हिसाब से रियल वर्ल्ड माइलेज ड्रॉप जो है वो 2 से 6% एवरेज है। E0 कैलिब्रेटेड कार्स में 6 से 7% तक जा सकता है और E10 कैलिब्रेटेड मॉडर्न कार्स में सिर्फ 1 से 2%। जो लोग 20 से 50% लॉस की जो बातें चल रही है उनका कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि E20 ट्यून इंजन्स में बेटर एक्सेलरेशन मिल सकती है, क्योंकि हायर ऑक्टेन और फास्टर फ्लेम स्पीड कंबशन को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। और टेल पाइप CO2 जो एमिशंस में रफली 30% लोअर आउटपुट E10 के मुकाबले आपको मिल सकती है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि माइलेज सिर्फ फ्यूल की वजह से डिसाइड नहीं होता। ड्राइविंग स्टाइल आपका है, टायर प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट, एयर फिल्टर हेल्थ, इंजन ऑयल विस्कोसिटी और कंडीशंस, AC लोड भी हो सकता है और ट्रैफिक डेंसिटी सब इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स अलोन जो है वो 2 से 3% एक्स्ट्रा लॉस दे सकते हैं। मतलब अगर कार ऑलरेडी पोअरली मेंटेन्ड है तो फ्यूल पे ब्लेम डालना ईजी है, बट मेरे हिसाब से फेयर नहीं है। अगर आपको माइलेज लॉस के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिएगा। अब आते हैं एक और रियल वर्ल्ड लेयर पे, न्यू कार्स वर्सेस ओल्ड कार्स। न्यू कार्स स्पेशली 2023 के बाद डिजाइंड व्हीकल्स E20 कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डेवलप्ड है। मैन्युफैक्चरर्स ने इथेनॉल रेसिस्टेंट सील्स, होजेस, फ्यूल टैंक कोटिंग्स और फ्यूल सिस्टम टॉलरेंस पे काम किया है BIS और SAE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इसलिए मॉडर्न कार्स के लिए E20 जनरली नॉर्मल फ्यूल जैसे ही ट्रीट किया जा सकता है। बट ओल्डर कार्स का केस डिफरेंट है। यहाँ फ्यूल क्वालिटी से ज़्यादा मटेरियल साइंस मैटर करती है। रबर पार्ट्स, फ्यूल होसेस, सील्स और गैस्केट्स इथेनॉल के सॉल्वेंट और हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट से लॉन्ग टर्म में इशू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कार को लॉन्ग टाइम रखने का आपका प्लान है तो इथेनॉल रेसिस्टेंट अपग्रेडेड पार्ट्स, प्रॉपर फ्यूल स्टेबलाइजर्स और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। और यहीं पे पेट्रोल का जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। नॉर्मल फ्यूल अब बेसिक फ्यूल नहीं रहा और प्रीमियम फ्यूल का रोल ऑक्टेन से ज़्यादा प्रोटेक्शन और एडिटिव्स का हो गया है। लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ आधा हिस्सा है। डीजल में BS6 के बाद लुब्रिकेशन, सीटेन, DPF और अडल्ट्रेशन का जो सीन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले पार्ट में उसी रियलिटी को खोलेंगे, बिना शॉर्टकट्स के, बिना शुगर कोट के। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब द चैनल, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।